मोहल्ले में किसी की बिल्ली भी बच्चे देती है ना तो हमारी अम्मा पहुंच जाती है मुबारकबाद देने। वैसे तुम लड़कियों के भी मजे हैं, दो दो घर पे राज करती हैं। पहले अपने माँ बाप के घर पे और फिर अपने शौहर के घर पे राज भी करती हैं और उसके दिल पे भी। तुम मर्दों को भी ना एक नई सल्तनत मिल जाती है हुक्म चलाने के लिए। पहले अपनी बहनों पे हुक्म चलाते हो और बाद में अपनी बीवियों पर। मेरे लिए मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप बहुत अहम है। अरे क्या हुआ ऐसे? ताबिश घर का बड़ा बेटा है और हम बहुत चाह से तुमको ब्याह कर लाए। ताबिश भाई की बीवी हमारे सरों पर चढ़कर नाचेगी। जो लोग खुशियों के पीछे भागते हैं वो हमेशा भागते रहते हैं, कभी खुश नहीं होते। अल्लाह ना करे कि तुम्हारा या किसी और लड़की का मुझ जैसा नसीब हो। मैं ये घर किसी को बेचूं या ना बेचूं, तुम्हें नहीं बेचूंगी, चाहे तुम मुझे उसकी दुगनी कीमत भी दो। जिद मत करो राबिया। जिद नहीं कर रही हूं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, मेरी मर्जी। तुम होती कौन हो? आपको बुलाने का मकसद सिर्फ यही था और कुछ भी नहीं। हाँ हाँ प्लीज बताइए, क्या बात है? रुखसार आई थी मेरे पास, कह रही थी कि ये घर इकरार ने खरीदा है। आखिर राबिया रहमान मुझे छोड़कर चली गई, मुझे अकेला कर गई। मनाल बेटा, तुम्हें तुम्हारा नया घर मुबारक हो। थैंक यू डैड। आओ बेटा बैठो। लेकिन डैड, मुझे राबिया जी के जाने पर अफसोस है। हाँ, पता नहीं क्या बात थी कि उन्होंने यहाँ से जाने का फैसला बहुत उजलत में किया। हैरानगी मुझे भी हुई थी। खैर, वो उनका फैसला था, वो देर से जाएं जल्दी जाएं वो उनकी मर्जी थी। अच्छा डैड, क्या अब मैं इधर ऑफिस का काम शुरू कर सकती हूँ? बिल्कुल बेटा, पूरा घर तुम्हारा अपना है। और बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी डैड, बोले। वो हमारे एक गेस्ट आ रहे हैं जो कुछ दिन यहीं रहेंगे, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? डैड, गेस्ट रूम तो है ना, तो वो रह सकते हैं। मुझे क्यों एतराज होगा आपके गेस्ट से? हाँ, थैंक यू बेटा। बेटा, मेरी एक जरूरी कॉल है, मैं जरा फोन रिसीव करके आता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अब इस देवदास को भी मनाना पड़ेगा, वरना मजनू की तरह घूमता फिरता रहेगा।
हेलो। फवाद कहाँ हो तुम? ना कॉल उठा रहे हो ना मैसेज का जवाब दे रहे हो। मनाहिल क्यों तंग कर रही हो फोन करके बार बार? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो तुम। मैं तो करती रहूंगी, नहीं उठाओगे कॉल, नहीं मिलोगे, ठीक है फिर पूरा दिन करती रहूंगी मैं कॉल। मनाहिल अगर ज्यादा तंग किया ना तो कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारे नंबर की जाके। अच्छा शिकायत लगाओगे मेरे नंबर की? और जाओ थाने जाकर कंप्लेन करो। एक लड़का जो इश्क में पूरी तरह से नाकाम हो गया, जिसकी वजह से उस लड़के की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है, कर दो फिर कंप्लेन। मनाहिल अगर कोई काम की बात है तो करो, वरना मैं फोन बंद कर रहा हूँ। करके दिखाओ। ओ मेरे खुदाया। अच्छा बोलो क्या बात है? फवाद बहुत सारी बातें करनी है मुझे। तुम पहले मेरे घर आ जाओ, और पुराने वाले नहीं नए वाले, यानी कि राबिया रहमान के घर, ठीक है? मैं यही हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बाय। हेलो। हाँ ठीक है, तुम उन्हें वहीं रोको, मैं तुम्हें एड्रेस दे देता हूँ, वहीं बुलवा देते हैं और हम ऑडिशन भी वहीं करवा देंगे। और हाँ, तुमने बता तो दिया है ना कि क्या करना है? हाँ गुड। और तुम पैसों का लालच जरूर देना, मजबूरी होगी तो हम उनसे ठीक काम करवा देंगे, ठीक है? अगर 3-4 हज़ार मांगते हैं तो उन्हें लाजमी दे देना। ओके। आइए। नाहिल ये ठीक नहीं किया तुमने। अरे गन पॉइंट पे नहीं बुलाया मैंने तुम्हें, बैठो। और हाँ, ये चाय पियो, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। किचन में जाके 2 कप चाय बनाओ मेरे लिए, लेकिन चाय चीनी के बगैर हो, ताकि लंबे अरसे तक मैं तुम्हारे चाय का जायका महसूस कर सकूं। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। चाय को इंतजार नहीं करवाते, ठंडी हो जाएगी। मैंने बोला ना कि नहीं पीऊंगा। फवाद पियो, वरना जबरदस्ती पिलाऊंगी। क्या है ये? चाय है, दूध पत्ती बनाई है मैंने। मैं चाय की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे रवैये की बात कर रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मेरा रवैया ठीक हो जाएगा। चलो शाबाश, पियो, बैठो। पियो पियो, अब अच्छे बच्चे लग रहे हो ना। अच्छा अब तुम बाकायदगी से यहाँ आओगे, ठीक है? क्योंकि हमने तेजी से काम करना है। क्या मतलब रोजाना आना पड़ेगा? बिल्कुल रोज आना पड़ेगा, बल्कि एक दिन भी नागा नहीं करना। अगर तुमने एक दिन भी छुट्टी की ना, फिर देखना कितनी सख्त सजा दूंगी मैं। क्या लड़की हो यार तुम नाहिल। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बस तुम्हें नजर नहीं आती, बुद्धू। अब झूठ तो मत बोलो यार, रोजाना तो तुम्हें देखना पड़ता है, ना मिलो तो फोन करती रहती हो। क्या करूं, तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता। दिल करता है कि 24 घंटे तुमसे बात करती रहूं। तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई हो तो मैं अब जाऊं? अरे अभी तो आए हो, जाने की बातें क्यों कर रहे हो? कैसे हैं शरिया साहब?
मैं ठीक हूँ। मनाहिर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। डैड हम थोड़ी देर बाद में बात कर सकते हैं? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे भी बात करनी है। ठीक है डैड, मैं आती हूँ। डैड आपको ऐसे बेरुखी से बात नहीं करनी चाहिए थी। बेटा, मुझे फवाद का यहाँ काम करने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें सोचना होगा इससे काम नहीं चलेगा। वो हमारा एक मुलाजिम है और ये बात तुम्हें पहले समझा चुका हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? डैड आप क्या समझ रहे हैं? आपको पता भी है कि फवाद राबिया जी के जाने के बाद कितना मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। मैंने उसे समझाने के लिए बुलाया था। क्या हमने कोई हॉस्पिटल खोल रखा है जो ज़हनी मरीजों का इलाज करें? और हाँ, इससे जो काम लेना है वो ले लो, अगर नहीं कर सकता हम किसी और को रख सकते हैं। डैड मुझे समझ नहीं आता कि आप फवाद से इतना इरिटेट क्यों होते हैं। मनाहिर, मैं फवाद का यहाँ काम के अलावा आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। तुम अभी छोटी हो, ये बात नहीं समझोगी। एक बाप की नज़र से तुम देखोगी तब तुम्हें पता लगेगा। डैड ये तो कोई बात ना हुई। मैं जो बोल रहा हूँ उसे अच्छी तरह दिमाग में बिठा दो। और फवाद यहाँ सिर्फ काम के लिए आएगा, इसके अलावा मैं इसकी और कोई एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हारा इस तरह एक दूसरे से हंसी मजाक करना मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नाहिल, देख लिया तुमने अपने डैड का रवैया। तुम्हें इस वक्त मुझसे मिलने के लिए नहीं आना चाहिए था। सीरियसली फवाद, क्या रवैया था उनका आज मेरे साथ? हैरत की बात तो है नाहिल, वो तुम्हारे गार्डियन है और उनका पूरा हक बनता है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करें। किससे प्रोटेक्शन फवाद? तुमसे? वो जानते हैं कि मैं तुमसे कितनी क्लोज हूँ। हमारे यहाँ एक लड़का एक लड़की के क्लोज कैसे हो सकता है? एक बाप क्यों बर्दाश्त करे? और अगर वो इस बात पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं तो ठीक है। फवाद तुम उनकी साइड ले रहे हो जबकि वो तुम्हारे खिलाफ हैं। नाहिल, अगर उनको लगता है कि हमें नहीं मिलना चाहिए तो हमें मिलना रोक देना चाहिए। तो मतलब तुम नौकरी पर भी नहीं आओगे? वो मेरी मजबूरी है, बस मुझे एक एम्प्लॉय की तरह समझो जो अपनी सैलरी लेता है, काम करता है और चला जाता है। ना तो हमारे दरमियान कोई दोस्ती हो सकती है, ना ही कोई और रिश्ता। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम तुम एहतियात करना। हेलो माय डियर मनाहिल, आफ्टर लॉन्ग टाइम। कैसी हो? बिल्कुल अपनी मामा जैसी हो, बिल्कुल वैसी हो तुम, कोई चेंज नहीं है। ओह माय गॉड, तुम्हें देखना नसीब हो ही गया। आई एम सॉरी बट मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप जो मेरी मॉम को इतने अच्छे से जानती हैं? तुम्हारी मामा की दोस्त हूँ बचपन की। शहरियार से शादी की उसने जब, तो मैं दुबई चली गई थी और पूरे 18 साल के बाद आई हूँ। अच्छा, तो वो आप हैं जिनका डैड तस्करा कर रहे थे? आप ही वो गेस्ट हैं?
ओके, तो तुम्हारे डैडी बता चुके हैं? मुझे नहीं पता था कि वो आप हैं। मैं समझी कि डैड के कोई दोस्त होंगे। मुझे भी उनका दोस्त ही समझो। ओके। तुम तो बातें करते हो कितनी प्यारी लगती हो, बिल्कुल निम्रा की कॉपी हो। आप मेरी मॉम का नाम भी जानती हैं? ऑफ कोर्स, इतना टाइम हमने साथ गुजारा है, हमारी हर चीज एक जैसी होती थी, कपड़े, जूते, सब कुछ हमारा मैचिंग होता था। तुम्हारे डैडी सब बताते थे मुझे और मैं बार बार पूछती थी उनसे तुम्हारे बारे में। आपकी डैडी से बात हुई थी? हाँ, बिजनेस के सिलसिले में। अच्छा चलो छोड़ो, अब मैं गेस्ट हूँ तो कोई गेस्ट रूम तो हो गई ना, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। जी जी, आपका रूम रेडी है, आइए मैं आपको लेके जाती हूँ। चलें। शांजे, व्हाट अ सरप्राइज। तुम्हें तो कल आना था ना। सरप्राइज जो देना था। मैं बता नहीं सकता तुम्हारे शेरयार ने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। मैंने भी तो तुम्हें मिस किया है तुम्हारी शादी के बाद पूरे 20 साल। अब आ गई हो ना मेरी जिंदगी में दोबारा, अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। ये तो शहरी वक्त ही बताएगा कि वापस जाने के लिए आई हूँ या फिर तुम मुझे अपना बना के रोक लोगे। ऑफ कोर्स, मैंने कहा ना, अब मैं तुम्हें दोबारा वापस नहीं जाने दूंगा। लेट्स सी। वैसे तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, बिल्कुल निम्रा की कॉपी है। हाँ, उसके नए नक्श मुझ पे हैं। आफ्टर ऑल मैं उसका बाप हूँ। ऑफ कोर्स, तुम्हारी बेटी जो है बस रुकावट ना बने। नहीं शांजे, मुझे यकीन है कि तुम उसे जरूर मना लोगी। देखते हैं। और बाय द वे, मनाइल कहाँ है? शायद अंदर काम कर रही है। मैं इसका करियर सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आ गई हूँ ना, जो प्यार में कमी रह गई थी वो मैं पूरा करूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ। अच्छा, अब मैं चेंज कर लूँ, फिर हम दोनों डिनर के लिए बाहर चलते हैं। मनाहिल भी साथ चलेगी? नहीं, सिर्फ मैं और तुम। बस आखिरी ये 2 महीने का टाइम रह गया है। अगर मनाहिल नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। नहीं शांजे, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं दोबारा तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। 20 साल पहले भी तुमने यही बोला था और किसी और के साथ चले गए। धोखेबाज। लेकिन मेरा वादा है, इस बार ऐसा नहीं होगा। फवाद प्लीज कॉल तो उठाओ, बात तो करो मुझसे। फवाद प्लीज कॉल तो उठाओ, बात तो करो मुझसे। और मनाइल, क्या हाल है? ठीक। तुम्हारी शांसे आंटी से मुलाकात हो गई? डैड, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। बेटा, मेरे लिए खुद सरप्राइज है। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम्हें वो कैसी लगी? अच्छी लगी, और वो बता रही थी कि वो मॉम को बचपन से जानती हैं। हाँ बेटा, इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। और उनका कोई बिजनेस है दुबई में? मनाइल, इनका दुबई में बहुत बड़ा कारोबार है और तुम इनके साथ अच्छे से रहना है।
हो सकता है कि वो उसी घर में रहें हमेशा के लिए। क्यों? और बेटा इनकी भी तो शादी नहीं हुई ना। Really? That's strange. हाँ, मैं इनको कह रहा हूँ कि अच्छा रिश्ता देख के शादी कर लें, शायद कोई रिश्ता मिला और वो इस बार शादी भी कर लें। अच्छा तुम आराम करो, मैं तुमसे भी बाद में बात करूँ। हो सकता है कि वो उसी घर में रहें हमेशा के लिए। इनकी भी तो शादी नहीं हुई ना। मैं इनको कह रहा हूँ कि अच्छा रिश्ता देख के शादी कर लें, शायद कोई रिश्ता मिला और वो इस बार शादी भी कर लें।